हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस नए क्लास में। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं टॉप ऐसे 30 प्रश्न जो बिहार पुलिस के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और ये सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इस क्लास को लास्ट तक अच्छी तरह से देखिएगा और साथ में आप सभी लोग अपना स्कोर बताइएगा कि आप लोगों का स्कोर कितना सही हुआ है। और चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। सवाल नंबर 1 पढ़िए आप लोग। सवाल नंबर 1 से शुरू करते हैं। किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया? आप लोग सभी लोग बताइए, किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो आप सभी का आंसर हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। फ्रेंड्स, आप सभी लोग इस क्वेश्चन को नोट करते चलिएगा ताकि आप लोगों का परीक्षा बहुत ही अच्छी तरह से शानदार तरीके से निकले। चलिए सवाल नंबर 2 पढ़िए। चोल शासकों द्वारा विदेशी व्यापार के लिए प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? आप सभी लोग बताइए कि चोल शासकों द्वारा विदेशी व्यापार के लिए प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? आप सभी का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पहाड़। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पुहार। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा। चिपको आंदोलन किस राज्य में शुरू हुआ? चिपको आंदोलन जो है वो किस राज्य में शुरू हुआ? तो हो जाएगा उत्तराखंड में। और किस लिए शुरू हुआ चिपको आंदोलन? तो वन की कटाई को रोकने के लिए। वन की कटाई को रोकने के लिए कौन सा आंदोलन शुरू हुआ दोस्तों? तो हो जाएगा चिपको आंदोलन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में किस अंग को रक्त बैंक कहा जाता है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लीहा। मानव शरीर में जिसे स्प्लीन कहते हैं, प्लीहा थोड़ा उटपटांग नाम है लेकिन आप इसे स्प्लीन कह सकते हैं। मानव शरीर में किस अंग को रक्त बैंक कहा जाता है? तो हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा स्प्लीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा। नंद वंश के अंतिम शासक को किसने हराया? फ्रेंड्स आप लोग बताइए कि नंद वंश के अंतिम शासक को किसने हराया? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त मौर्य ने। नंद वंश के अंतिम शासक को किसने हराया? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सवाल नंबर 6, किस भारतीय वैज्ञानिक ने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था स्कैटरिंग ऑफ लाइट पर कार्य करने के लिए? स्कैटरिंग ऑफ लाइट पर कार्य करने के लिए किस वैज्ञानिक ने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया जो भारतीय था? आपका आंसर हो जाएगा सी.वी. रमन। सी.वी. रमन वो वैज्ञानिक थे। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। रेड डाटा बुक, फ्रेंड्स रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? आपका आंसर हो जाएगा संकटग्रस्त जीवों की सूची के लिए। रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? संकटग्रस्त जीवों की सूची के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा। किस काल में भारत में सिक्के का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया? भारत में सिक्के का सर्वप्रथम किस काल में किया गया? उत्तर वैदिक काल में। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा और पढ़िएगा आप सभी लोग। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल को राष्ट्रपति के लिए रिपोर्ट भेजने का अधिकार है? आप सभी लोग बताइए किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल को राष्ट्रपति के लिए रिपोर्ट भेजने का अधिकार है? आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 356। आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 356। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा। सवाल नंबर 10, दारा सिकोह किस विषय में प्रसिद्ध था? आप लोग बताइए कि दारा सिकोह किस विषय में प्रसिद्ध था दोस्तों? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा दर्शन शास्त्र में। नहीं, दर्शन शास्त्र नहीं, अनुवाद कार्य में। दारा सिकोह किस में प्रसिद्ध था? अनुवाद कार्य में। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा आप लोग। सवाल नंबर 11, भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 में किस संघीय ढांचे की परिकल्पना की गई थी? बताइए आप सभी लोग, आंसर इसका क्या होगा? भारत सरकार अधिनियम 1935 में किस संघीय ढांचा की परिकल्पना की गई थी? आंसर इसका हो जाएगा संघीय। इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस परिकल्पना की गई थी? संघीय। ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा संघीय।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा। सवाल नंबर 12, भारत में किस राज्य में सबसे अधिक नदियाँ बहती है? भारत में सबसे अधिक किस राज्य में नदी बहती है? भारत के किस राज्य में सबसे अधिक नदी बहती है? आपका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। मध्य प्रदेश में भारत में सबसे अधिक नदी बहने वाला राज्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सवाल नंबर 13, पिट्स इंडिया एक्ट। सवाल को ध्यान से पढ़िए और सभी सवाल को आप लोग नोटबुक पर नोट करते चलिएगा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? आंसर हो जाएगा 1784 ईस्वी में। पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो हो जाएगा 1784 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा। ग्लोबल वार्मिंग में समुद्र तल बढ़ने का मुख्य कारण है? ग्लोबल वार्मिंग में समुद्र तल बढ़ने का मुख्य कारण हो जाएगा ध्रुवीय बर्फ का पिघलना। ध्रुवीय बर्फ का पिघलना, सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया? भारतीय संविधान में जो है प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया दोस्तों? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा 1976 ईस्वी में। 1976 ईस्वी में भारतीय संविधान में प्रस्तावना समाजवादी शब्द जोड़ा गया। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए आप लोग। किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा को समाप्त किया? बताइए फ्रेंड्स, किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा को समाप्त किया? आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेटिक। लॉर्ड विलियम बेटिक ने जो है वो सती प्रथा को समाप्त किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि फ्रेंड्स हो जाएगा यकृत यानी लीवर। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस मुगल शासक ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी लिखी? किस मुगल शासक ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी लिखी? तो सीधा आंसर हो जाएगा इसका जहांगीर है और जहांगीरी नाम से रिलेटेड हो रहा है। जहांगीर और जहांगीरी याद करने के लिए आप इसे जहांगीरी या जहांगीर रख सकते हैं। तुजुक ए जहांगीरी तो हो जाएगा जहांगीर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जहांगीर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए दोस्तों। फ्रेंड्स किस नदी को दक्षिण में गंगा कहा जाता है? किस नदी को दक्षिण में गंगा कहा जाता है? फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा गोदावरी। गोदावरी नदी को दक्षिण में गंगा कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। संविधान में कुल कितने अनुसूची हैं? संविधान में कुल कितने अनुसूची हैं? फ्रेंड्स हो जाएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर हो जाएगा 12। संविधान में कुल कितने अनुसूची हैं? 12। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। RTI नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए फ्रेंड्स। RTI एक्ट कब लागू किया गया? RTI एक्ट कब लागू किया गया फ्रेंड्स? आंसर हो जाएगा 2005 ईस्वी में। RTI एक्ट 2005 ईस्वी में लागू किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा। DNA की खोज किसने की? बताइए फ्रेंड्स कि DNA की खोज किसने की? DNA की खोज किसने की? DNA की खोज में हो जाएंगे वाटसन और क्रिक। DNA की खोज वाटसन और क्रिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। किस तिथि को भारत का संविधान अंगीकृत और अधिनियमित हुआ? किस तिथि को भारत का संविधान अंगीकृत और अधिनियमित हुआ था? सवाल नंबर 24 का आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को। आपका फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा दोस्तों। भारत पहला पंचवर्षीय योजना किस क्षेत्र पर केंद्रित थी? पहला पंचवर्षीय योजना जो लागू किया गया था वो किस क्षेत्र पर लागू किया गया था? फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा कृषि पर। प्रथम पंचवर्षीय योजना कृषि पर लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में लागू किया गया था। सवाल नंबर 26।
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना कब की गई? बताइए फ्रेंड्स, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना कब की गई? आंसर हो जाएगा 2010 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी होगा आपका राइट आंसर, 2010 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए फ्रेंड्स। एटॉमिक नंबर 92 किस तत्व का है? यानी 92 एटॉमिक नंबर में किस का है? एटॉमिक नंबर में किस को दर्शाता है 92? फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा यूरेनियम को दर्शाता है। 92 में हो जाएगा यूरेनियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए दोस्तों। दक्षिण भारत की गंगा, फ्रेंड्स दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है? दक्षिण भारत की गंगा चोल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में कृषि राष्ट्रपति, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन कहा जाता है? भारत में किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन कहा जाता है? तो आपका फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा एपीजे अब्दुल कलाम को। एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन कहा जाता है और वो भारत के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए और ये लास्ट क्वेश्चन है। केंद्र शासित प्रदेश शब्द संविधान में किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? बताइए फ्रेंड्स, केंद्र शासित प्रदेश शब्द संविधान में किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 239 में। 239 में, अनुच्छेद 239 में केंद्र शासित प्रदेश का वर्णन किया गया है 239 में। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। यदि ये क्लास आपको अच्छा लगा होगा तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप लोग इस चैनल को नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूँ आपको सबसे पहले देखने को मिले। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।